कि पहली तारीख अपने साथ कुछ नए नियम और बदलाव लेकर आती है, लेकिन 1 जुलाई कई मायनों में खास रहने वाला है। इस दिन की अगर बात करते हैं तो ऐसे कई बड़े बदलाव जो हैं वो लागू होने वाले हैं, जिनका असर सीधा आपकी जिंदगी पर पड़ेगा, जो कि आपकी जेब हो, बैंक अकाउंट हो, रसोई का बजट हो, टैक्स हो, रोजमर्रा की जिंदगी हो, इन तमाम चीजों पर पड़ सकता है। अगर आप नौकरी करने वाले हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं तो गैस सिलेंडर अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड रखते हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर ये बदलाव जो है वो लागू होगा। बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी बन जाती है। कई बार लोग इन बदलावों से अनजान रहते हैं और इसी वजह से उन्हें कई तरह का आर्थिक नुकसान है वो उठाना पड़ता है, और इसीलिए आज ये जो वीडियो है हम आपको बताएंगे कि आखिरकार 1 जुलाई से वो कौन कौन से ऐसे बड़े बदलाव हैं जो कि होने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका असर सीधा आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड की। इनसे जो जुड़े नियम हैं, इन पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार लगातार पैन कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो, उनको जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको मजबूत बना रही है। इसका जो मकसद है वो ये है कि टैक्स सिस्टम को किस तरीके से और भी ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाए। जो फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल हो रहे हैं उन पर रोक लगाना भी सरकार की मंशा रहती है, और अगर किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाता है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना, चाहे तो बैंकिंग सेवाओं की बात करते हैं उसका लाभ लेना हो, या शेयर बाजार में निवेश करने की अगर वो कोशिश कर रहा है, या कई तरह के जो वित्तीय काम होते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हर टैक्स पेयर अपने पैन की जो स्थिति है उसकी जाँच करे, और यदि कोई औपचारिकता जो है वो बाकी है, अगर कोई ठोस फैसला जो लेना बाकी है तो उसका समय पर पूरा करना ज़रूरी है। ये बदलाव सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की जो वित्तीय गतिविधि है उस पर भी प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ ही अगर बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होने वाला है, यानी कि हर महीने की जो पहली तारीख होती है उसको तेल कंपनियां, चाहे घरेलू हो या फिर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हो, हर महीने नई कीमतें जो है वो जारी करी जाती हैं। और इसी तरीके से देश भर के जो करोड़ों परिवार हैं इस घोषणा का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है उनके घर का जो बजट है या फिर उनका जो व्यवसाय है उस पर भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी होती है या फिर डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो कमज़ोर होता है तो सिलेंडर महंगा हो सकता है। वहीं अगर हम वैश्विक बाजार की बात करते हैं, अगर उसमें राहत मिलती है तो जो उपभोक्ता हैं, जो यूजर्स हैं, उनको सस्ते सिलेंडर्स का जो फायदा है वो भी मिल सकता है। यही वजह है कि हर महीने पहली तारीख को जो गैस उपभोक्ता हैं उनके लिए ये काफ़ी अहम माना जाता है कि आखिरकार इस दिन अगर बदलाव होता है और कहीं जो प्राइसेस है वो कम होते हैं तो उनके लिए फ़ायदा हो सकता है, अगर बढ़ते हैं तो वो नुकसान उनके लिए लेकर आता है। इसी के साथ ही तीसरे बदलाव की बात करते हैं तो सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बदल सकते हैं। सिर्फ एलपीजी ही नहीं बल्कि कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी की जो कीमत है उस पर भी समय समय पर बदलाव देखने को मिलते हैं। इसकी समीक्षा की जाती है। अगर सीएनजी महंगी होती है तो टैक्सी हो, ऑटो हो और बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उनका खर्चा बढ़ जाता है, और इसकी वजह से जो यात्री हैं उनकी जेब पर भी इसका असर नजर आता है। अगर हम पीएनजी यानी कि पाइप गैस का इस्तेमाल करने वाले घरों का बात करते हैं तो वहाँ पर जो उनका बिल निकल के सामने आता है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि हर शहर में कीमतें जो है वो अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन इन बदलावों पर नज़र रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका असर जो है वो सीधा आपके घरेलू खर्च पर पड़ता है, यानी कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो हवाई यात्रा भी महंगी हो सकती है, क्योंकि हर महीने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमतें जो है वो भी बढ़ती रहती है, उनकी भी समीक्षा होती है। यही ईंधन जो है हवाई जहाज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अगर एटीएफ महंगा होता है तो एयरलाइंस की जो परिचालन है उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं, और कई बार इसका असर हवाई टिकटों की कीमतों पर भी हमने देखा है, और बीते भी कई दिनों में इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। इसीलिए अगर आप जुलाई के महीने में हवाई यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले आपको किराए में बदलाव पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि एटीएफ की वजह से जो किराए है उसमें भी समय समय पर वृद्धि देखने को मिली है। इसी के साथ ही अगले बदलाव की बात करते हैं तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए भी एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि आज बड़ी संख्या में लोग रोज़मर्रा की जो खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं या फिर कुछ भी उनको खरीदना है तो उसके लिए वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब समय समय पर बैंक जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े जो नियम हैं उनमें भी कई तरीके के बदलाव करती है, और इसका इम्पैक्ट भी है वो लोगों पर पड़ता है। इसमें चाहे रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं, कैशबैक की बात करते हैं, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की बात करते हैं, फ्यूल सरचार्ज हो, या फिर जो आपको अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें भी बदलाव हो सकते हैं। और कई बार कुछ सुविधाएं जो है वो खत्म कर दी जाती हैं जिसको शायद आप
उतना ध्यान भी ना दें, तो कुछ पर अतिरिक्त शर्तें जो है वो लागू कर दी जाती है। और इसीलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते रहते हैं लगातार, तो आप अपने बैंक की ओर से जो भी नई नई जानकारियां हैं, जो अपडेट्स हैं, उनको ज़रूर ध्यान में रखें। अगर हम बैंकिंग सेवाओं की बात करते हैं तो उनमें भी बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि महीने की शुरुआत में कई बैंक जो है वो अपनी जो सेवा शुल्क है, जो उसकी व्यवस्था होती है, उनमें भी बदलाव करते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, अगर आप जो मिनिमम बैलेंस है उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आईएमपीएस कर रहे हैं, या फिर कोई भी अलग से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उनके नियमों में भी बदलाव होते हैं। हालांकि ये बदलाव सभी बैंकों में नहीं लागू होते हैं और एक जैसे भी नहीं होते, लेकिन अगर आपकी बैंक की तरफ से ऐसा कोई नियम लागू किया जा रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी जेब पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है। इसी के साथ ही अगर हम जुलाई का महीने की टैक्स पेयर्स के लिए ये क्यों खास है, तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जुलाई का जो महीना है वो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये महीना। इस दौरान लाखों लोग अपना ITR दाखिल करते हैं। अगर आयकर विभाग की ओर से किसी भी प्रक्रिया में कोई बदलाव किया गया है, जो फॉर्म्स होते हैं, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर उसमें कोई बदलाव किया गया है तो उसका भी असर देखने को मिलता है। ऐसे में टैक्स से जुड़े जो सभी दस्तावेज हैं, उनको आपको टाइमली तैयार रखना चाहिए। कोई आधिकारिक जानकारी अगर सामने आ रही है तो उस पर भी आपको नज़र बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो उनकी तरफ से योजनाएं जो लाई जाती हैं उनमें भी अक्सर कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। और इस बार भी सरकार नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है, या फिर जो पुरानी योजनाएं होती हैं उनमें बदलाव हो जाता है। पहली तारीख से जो लागू होती है, कहीं आवेदन की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव कर दिया गया है, जो पात्रता के नियम होते हैं उसमें बदलाव किया गया है, कहीं सब्सिडी की जो नई व्यवस्था है उसे लागू किया जाता है, और कहीं ये भी होता है कि अगर आप पात्र थे और आप पात्रता से बाहर चले गए हैं तो उसको भी लागू किया जाता है। तो अगर आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेते हैं तो जो रिलेटेड विभाग है उसकी आधिकारिक वेबसाइट या फिर जो भी सूचना उनकी तरफ से दी जा रही है उसको जरूर ध्यान में रखें। अगर कोई बदलाव होता है तो आपको इसका जो इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में पड़ने वाला है वो आपको पहले से मालूम होगा। अगर पहली तारीख को ये नियम क्यों बदलते हैं, लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि नए नियम जो है वो महीने की पहली तारीख से ही लागू किए जाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही होती है कि बहुत इजी हो जाता है जो आपका अकाउंट्स होता है उसको मेंटेन करना, आपका जो बिलिंग सिस्टम होता है उसको मेंटेन करना, चाहे सरकार हो, बैंक हो, तेल कंपनियां हो और वित्तीय संस्थान हो। पूरे महीने का जो हिसाब किताब है वो डिटेल्ड तरीके से मेंटेन करा जा सके और इसको बहुत आसानी तरीके से किया जा सके। और इसीलिए जो नियम होते हैं, जो नई कीमतें होती हैं, उन्हें महीने की शुरुआत में ही लागू करने की कोशिश होती है। इसका जो इम्पैक्ट है वो प्रशासनिक हो चाहे वित्तीय, दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पैक्टफुल माना जाता है। अब इन बदलावों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि ये जो नए नियम हैं इनका आपकी जेब पर बहुत असर ना पड़े या फिर कम असर पड़े, तो कुछ बातें भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चाहे तो अगर आपका बैंक हो या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े जो भी नोटिफिकेशंस आपको आते हैं वो आपको समय समय पर उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। LPG है या फिर CNG है, अगर नई कीमतें जो हैं उनकी जारी हो रही हैं तो आपको उनकी जानकारी भी रखनी चाहिए। टैक्स हो गया, पैन से जुड़ी जो सभी काम होते हैं उनको टाइमली पूरा करना चाहिए, ताकि कोई अतिरिक्त जो आपके ऊपर इम्पैक्ट है वो ना पड़े। किसी भी नई जानकारी के लिए आप सोशल मीडिया पर भरोसा करने की बजाय जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जो विश्वसनीय सूत्र होते हैं, उन पर जानकारी करें। तो ये तमाम चीज़ें होंगी जो अगर आप छोटी छोटी जानकारियाँ जो रखते हैं तो उसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि 1 जुलाई से जो बदलाव होंगे वो दिखने में आपको भले ही छोटे लग सकते हैं, लेकिन इसका असर जो है वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे पड़ सकता है, आपका जो मंथली बजट होता है उस पर पड़ सकता है। और इसीलिए जो 1 तारीख यानी कि कल से एक बदलाव होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको पहले से ही ये कोशिश रहती है कि नियमों को आपको पहले से ही बताया जाए, ताकि आप उसके लिए तैयार रह सकें। और किसी भी तरीके की जो भी भ्रामक जानकारियाँ होती हैं उस पर भरोसा ना करने की सलाह भी आपको दी जाती है। तो 1 जुलाई यानी कि ये तमाम सारे जो बदलाव हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि जो पॉइंटर्स हमने बताए हैं उन तमाम चीज़ों में ही आपको बदलाव देखने को मिले, लेकिन ये हो सकता है कि इनमें से कई चीज़ों में बदलाव हो जिसमें आपको फ़ायदा भी मिल सके, और कई ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिस पर आप पर आर्थिक बोझ जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट करिए।